आतिशी तवीज़ लिखने का मुकम्मल और सही तरीका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है शराइत तवीज़ात आतिशी तवीज़ लिखने का मुकम्मल और सही तरीका। तो दोस्तों अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शराइत व आदाब तवीज़ात, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो सही तरीका है तवीज़ात लिखने का और उसके जो आदाब हैं वो आपको पता चल जाए और आप अपने मकसद में मुकम्मल कामयाब हो जाएं। चुनाचे कलाम अल्लाह या आयत अरबी कलाम किसी भी शय को नहीं जलाया जाता बल्कि इनकी बत्तियां बनाई जाती हैं जिनका ताल्लुक जादू टूने से निजात दिलाने का होता है। इन्हें जलाकर मरीज को धुनी दी जाती है, लेकिन बाज़ अरबी अजीमात ऐसी ज़रूर होती हैं जिन्हें आग के नीचे दफन किया जाता है ताकि उनको मुतवातर हरारत पहुंचती रहे। इसके लिए यूं करते हैं कि तवीज़ के ऊपर नीचे एक एक कोरी ठीकरी रखकर लोहे की तार लपेट देते हैं ताकि नक्श को हरारत इत्यास से पहुंचे और उसे आग के नीचे या चूल्हे वगैरह में इतनी दूर दफन करते हैं कि हरारत पहुंचे मगर जले ना। आतिशी तवीज़ात की बत्तियां बनाई जाती हैं और इनको जिन चिराग में जलाया जाता है उनको साद अमाल में अच्छी चीज़ों पर लिखते हैं, मसलन कागज़, बकरी का शाना, हरन की खाल, लोहे चीनी, कोरी ठीकरी। और जिस चिराग में जलाया जाता है इनमें खुशबूदार तेल डालते हैं या घी से जलाते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो बाज़ आतिशी नकूश ऐसे होते हैं जैसे दुश्मन को सजा देने के लिए नहूस अमाल, कुत्ते की हड्डी, गिद्ध की खाल, रंगदार कागज, पुराना रद्दी कपड़ा जो है वो घर से नहीं लेते बल्कि बाहर पड़ा हुआ कपड़ा उठाते हैं, मेंढक का चमड़ा और नमक वगैरह लेते हैं। ये नकूश बसम, सिन्नी, काफूर या नीले रंग और काली स्याही से लिखते हैं और आग के पास रखते हैं और लिखते वक्त मुंह में कोई तल्ख शय डालते हैं और मुंह मशरक की तरफ करते हैं। एक जानू बैठते हैं और कोले को सुर्ख करके इनके पास बैठकर लिखते हैं ताकि कोले की जो तपश है वो खुद को भी महसूस होती रहे। अगर आतिशी नकूश का चिल्ला करके इनका अमल भी बनना हो तब भी कोला जलाकर उसके पास बैठकर ये सारा अमल किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। हो सकता है आप ये सब ना करना चाहें, कोई और दोस्त करना चाहे तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नासर।